मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया संस्कृत में, और एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहां पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी मात्र 500 रुपया। कितनी तनख्वाह थी? 500। कुछ दिन नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, मुझे कोई और दूसरा काम करना पड़ेगा, कोई व्यापार करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोग हैं हमारे बीच में, मैं देखना चाहता हूं एक बार जो नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट। कुछ साथी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नौकरी करके आप एक लंबी सी गाड़ी खरीद सकते हैं? नो। बड़ा सा घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नौकरी का निर्माण लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं बना है। हेलो, नौकरी का डिजाइन इसलिए किया है ताकि हम पूरी जिंदगी पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहें। मैं माफी चाहता हूं कुछ साथियों को अगर ये बात अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। ज्यादा नहीं कि खाना मिला। और इस सच्चाई को हमने बड़ी नजदीक से देखा था, क्योंकि हमारा पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जॉब क्लास का रहा। कुछ करने की तमन्ना थी। आप में से कुछ लोग हैं जिनके अंदर में कुछ आग है कि जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। ऐसी आग मेरे अंदर थी, कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई तरीका नहीं था, कोई पारिवारिक कोई व्यापार नहीं था कि जाके उसको आगे बढ़ा लूं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। बस गाइड करने वाले यही थे कि नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो वाला माहौल था पूरा का पूरा। और उस माहौल में मैंने डिसीजन लिया कि मैं गांव छोड़ के शहर जाऊंगा। मैं शहर में गया, वहां मैंने पहले ठेकेदारी शुरू की और उसके बाद में केबल टीवी का बिजनेस एज ए केबल ऑपरेटर मैंने शुरू किया। ये बात है 96-97 की। उस जमाने में हम एक छतरी लगाते थे, डिसेंटिना बोलते थे उसको, और एक वीसीआर आता था उन दिनों। वीसीआर कितने लोगों को मालूम? वीसीआर, यस। क्या बात है, पुराने जमाने के जेलर हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो वीसीआर के जमाने में हम फिल्म दिखाते थे और केबल टीवी का एक बढ़िया काम था, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। सो हमने वहां पे मेहनत किया, खूब पैसा भी कमाने लग गए, लेकिन पैसा तो आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। आप में से कुछ लोग होंगे वो काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो वैसी ही स्थिति मेरे साथ में थी। मजा नहीं आने की 2-3 मुख्य वजह थी। पहली वजह यह थी कि वहां टाइम फ्रीडम नहीं था, दिन में रात में काम करना पड़ता था। दूसरी वजह यह थी कि लोग वहां मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, मुझे केबल वाले के नाम से जानते थे। हेलो, जितनी की इज्जत आप रिक्शा वाले को, सब्जी वाले को देते हैं, वैसी की इज्जत मेरे को मिलती थी, ये मान लो आप। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के एक बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं, बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिखा। उन्होंने इसके लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। ये जो पहचान की भूख है, रिकॉग्निशन की भूख है, ये दुनिया के हर व्यक्ति में है। लोग चाहते हैं कि वो पैसा कम कमा ले, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी लोग उनको बुलाएं, उनके नाम से सम्मान के साथ में बुलाएं। अगर आप किसी के नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं ना, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वो तुरंत रिवर्ट बैक आपको रिप्लाई करता है कि नहीं सर ये नाम है मेरा।
तो नाम की भूख सबको रहती है, वो मेरे अंदर में भी थी। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा काम मिले जिसमें टाइम फ्रीडम हो, नाम हो। और जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किससे चाहते हैं? दिल से चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर परमात्मा कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि जो आपकी चाहत है वो आपको मिल जाती है। यस। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ में दिक्कत क्या है, हमारी चाहत एक नहीं होती, हमारी चाहतें अनेक होती हैं। हेलो। यस। कभी हम किसी चीज को चाहने लग जाते हैं, फिर किसी चीज को देखते हैं, फिर दूसरी को चाहने लग जाते हैं, और इसलिए कुछ नहीं मिलता। आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी मेरे ख्याल से पाठ्यक्रम में, प्यासे कौवे की कहानी। ध्यान है कुछ लोगों को? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार एक प्यासा कौवा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, उसे कहीं पानी नहीं मिला, बहुत व्याकुल हो गया। अंत में वो एक बगीचे में पहुंचा और उसने वहां पे देखा, वहां पे एक जग है और उस जग में पानी है। जब उसने पीने का प्रयास किया तो उसने पाया कि पानी जग में बहुत नीचे है और कौवे की जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच रही है। ध्यान है आपको ये कहानी? यस। अब पानी सामने है, कौवा प्यासा है, पी नहीं पा रहा है। अब बार बार सोचने लग गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं।